मैन ऑफ कल्चर, तरन आदर्श, सूरज कुमार, फिल्मी इंडियन और ऐसे कितने ही फिल्म रिव्यूअर्स जो एक काफ़ी बड़ी ऑडियंस के फेवरेट बने हुए हैं। क्या तुम्हें आइडिया भी है इनकी ये 5-10 मिनट की वीडियोस ये पूरे सिनेमा, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, और इवन तुम्हारे सिनेमा के कंजप्शन को कैसे और कितना चेंज करते जा रहे हैं? ये रिव्यू वीडियोस जिनको तुम अपने कंफर्ट में बैठ के खाते पीते देख लेते हो और मूवी कितनी अच्छी है या बुरी है या मिड है बिना एक भी रुपया दिए घर बैठे जान जाते हो। यूट्यूब के इस जॉनर ने फिल्म इंडस्ट्री को और सिनेमा लवर्स को आपस में कितना कनेक्ट कर दिया है और इस कनेक्शन ने दोनों पर किस किस तरह के अच्छे और बुरे असर डाले हैं। आओ जल्दी से इस पर एक नज़र डालते हैं। एक वक्त था जब मूवी रिव्यूज़ न्यूज़पेपर का एक छोटा सा सेक्शन हुआ करता था, जहां मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन, मूवी देखने लायक है या नहीं, और फिर कुछ बेसिक नंबर्स या स्टार्स वाली रेटिंग होती थी और काम हो जाता था, जिन्हें लोग मोस्टली इग्नोर कर देते थे और जाके बस अपने अकॉर्डिंग मूवीज़ को एक्सपीरियंस करना ज़्यादा सही समझते थे। इसकी वजह से मूवीज़ की पॉपुलैरिटी का मेनली एक ही मीडियम था, ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ। पर फिर एंट्री लेते हैं ऑनलाइन मूवी रिव्यूअर्स। बात है 2015-16 यानी लॉकडाउन से कुछ साल पहले की, जब कुछ गिने चुने मूवी रिव्यूअर्स मोस्टली सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड मार्केट में एंट्री लेने लगे। अपने इंडिया में देवर, सुपर, तरन आदर्श, प्रतीक बुराड़े और भी कुछ गिने चुने क्रिएटर्स। एंड तब चीज़ें बहुत सिंपल थीं, ना कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, ना पेड रिव्यूज़, ना ये फिल्म्स को या पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा इन्फ्लुएंस ही करते थे। मगर कालांतर में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और भी क्रिएटर्स ने एंट्री मारी। इंडिया में जो जॉनर मोस्टली सुपर हीरो मूवीज से शुरू हुआ था, अब ये इतना बड़ा बन चुका है कि मैं, आप और लगभग पूरा जेनजी मल्टीपल ऑफ दीज रिव्यूज देखे बिना मूवी नहीं जाते। हम अपने फेवरेट क्रिएटर्स के पसंद नापसंद से, उनके ओपिनियन से और भी ज़्यादा कनेक्ट एंड विथ टाइम रिलेट करने लग जाते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जिन मूवीज़ को हमें देखने नहीं भी जाना होता, हम उनके भी रिव्यूज़ ना जाने कितने चैनल्स पर देखते रहते हैं, जिससे इन क्रिएटर्स को ना सिर्फ मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं बल्कि एक खुद का फैंडम भी बन जाता है, जो इनके लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी ज़्यादा लॉयल होते हैं। बट ये रिव्यूज़ हमारे सिनेमा के परसेप्शन को और हमारे सिनेमा दोनों को बदल रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया को अगर तुम थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करो तो इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से तुम्हारे ही एग्जिस्टिंग ओपिनियंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्क्रीट बनाता जाता है, जिसकी वजह से तुम डिफरेंट टाइप की चीज़ें ज़्यादा ना देखकर एक ही चीज़ से ज़्यादा अटैच होकर उसी से रिलेटेड रील्स या वीडियोस बार बार देखते हो। और इंटरनेट की इसी मेंटल कंडीशनिंग से अफेक्ट होता है सिनेमा भी। कैसे? वो ऐसे कि जब से हमने मूवी रिव्यूज़ को इतना इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है, अगर तुम ध्यान दो तो मूवी के पैटर्न भी काफ़ी रेपिटेटिव होते चले जा रहे हैं। मतलब ऐसे समझो, एक डिसेंट सी एक्शन फिल्म रिलीज होती है, ज़्यादातर रिव्यूज़ को पसंद आती है, जिससे काफ़ी सारी ऑडियंस उन्हें देखने चली जाती है इन द वेरी इनिशियल डेज। भले ही उन्हें एक्शन ज़्यादा पसंद भी ना हो या ट्रेलर अच्छा ना भी लगा हो, पर इन क्रिएटर्स के लिए जो अटैचमेंट, जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑडियंस के मन में, वो कई बार तुम्हें उन क्रिएटर्स की फेवरेट मूवीज़ पर पैसे खर्च करवा ही देता है। और जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेट एग्जिस्टिंग ओपिनियंस को मैग्नीफाई करता है, तो कोई अच्छी मूवी इन रिव्यूअर्स के चलते इतनी ज़्यादा हाइप में आती है कि पूरा इंटरनेट उस फिल्म की तारीफों से भर जाता है, और फोमो के चलते ऑडियंस की जेब से पैसे निकल ही आते हैं। एंड सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों, अगर इन क्रिएटर्स को फिल्म मेड या ख़राब लगती है तो फिर उसके लिए अपना बजट रिकवर करना भी बहुत मुश्किल होने लगता है। कन्फर्मेशन बायस के चलते इंटरनेट अच्छे को बहुत अच्छा और बेकार को बदतर बनाता ही चला जाता है। यानी मूवीज़ की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ ऑडियंस के वर्ड ऑफ माउथ तक लिमिटेड नहीं रही, अब एक ही इंसान का परसेप्शन करोड़ों की टिकट सेल्स अफेक्ट करता है। और इसीलिए अब रोल में आती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो इसी जल्दी से पैसे कमाने वाले पैटर्न को टारगेट करती है। और रिजल्ट, अगर किसी एक जॉनर की मूवी हिट हुई, फिर लगातार सेम ही टाइप की मूवीज़ लाइन अप हो जाती हैं। पठान की सक्सेस को देखकर एक्शन मूवीज़ लाइन अप हो जाती हैं, एनिमल के बाद ब्लड एंड गोरी एक्शन, स्त्री के बाद हॉरर कॉमेडी को कैपिटलाइज करने की बार बार कोशिश, और रिसेंट शादी वाले फैमिली ड्रामास को भी तुम देख ही रहे हो। ये रेपिटेटिव पैटर्न की फिल्म्स इंटरनेट व्यूज़ के जल्दी से अफेक्ट हो जाने वाले ऑडियंस को ही कैपिटलाइज करने की फिराक में होती हैं, और अगर इनके रिव्यूज़ अच्छे ना हो तो फिल्म का डूबना पक्का है। इसलिए कई बार कुछ घटिया फिल्म क्रिएटर्स इन रिव्यू चैनल्स को या तो खरीदने का या बैन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग आज फिल्म के प्रमोशन मटेरियल से ज़्यादा अपने फेवरेट क्रिएटर्स की मानते हैं। अब इन फिल्म रिव्यूअर्स की वजह से एक तरफ तो हमें ऑनेस्ट ओपिनियंस और फिल्म देखने लायक है भी या नहीं ये डिसाइड कर पाते हैं,
बिग बजट बट घटिया मूवीज गिराने से लेकर छोटी बट एंटरटेनिंग फिल्म्स को पॉपुलर करने तक इन रिव्यूअर्स का काफ़ी हाथ होता है। पर ये जिस तरह से ऑडियंस को अफेक्ट करते हैं, वो लोगों को डिफरेंट जॉनर्स ना दिखा के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट की तरफ ज़्यादा पुश करता है, या एटलीस्ट फिल्म इंडस्ट्री को तो ऐसा ही लगने लगा है। पर्सनली मैं काफ़ी मिस करता हूँ वो बॉलीवुड जब एक ही साल में कुछ एक्शन, कुछ रोमांस, कुछ कॉमेडी और कभी कभी हॉरर भी देखने को मिल जाती थी। बट अब थैंक्स टू इंटरनेट चीज़ें काफ़ी रेपिटेटिव हैं, सेम ही जॉनर को मिल्क किया जाता है जो इंटरनेट पर एक बार पॉपुलर हो जाए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये क्रिएटर्स रिलीज़ होने वाली फिल्म्स को सिर्फ रिव्यू ही कर सकते हैं, उनकी रेपिटेटिवनेस या सिमिलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। दे आर टू एन ऑडियंस लाइक अस। बस अगर ये मूवी रिव्यूअर्स हर जॉनर की फिल्म को इक्वली सेलिब्रेट करें, लोगों को हर जॉनर से अच्छे से इंट्रोड्यूस करें उस जॉनर की कुछ टॉप फिल्म्स के ज़रिए, एंड इंटरनेट पे टाइम टू टाइम डिफरेंट जॉनर्स को पॉपुलर करें, तो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस भी शायद उसे कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड हमें भी थोड़ी डिफरेंट एंड नई स्टोरीज देखने को मिल सकें। बस मेरे इस चैनल की पहली वीडियो पर इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, और मैं चैनल आगे बढ़ा सकूं, ऐसी और भी वीडियोस बना सकूं, आपसे बातें करता रह सकूं, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, कमेंट्स में अपने फेवरेट क्रिएटर्स का नाम बताना मत भूलना। पर्सनली मैं बहुत से रिव्यूज़ देखता हूँ, बट पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स।